युधिष्ठिर को ये चिंता होती है कि समझ में नहीं आ रहा है, हमने अर्जुन को द्वारकाधीश को भेजने के लिए साथ भेजा था, अब तक लौट के नहीं आए। हमारे राजभवन में बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अपशकुन, जिसे आप बोल रहे अशगुन हो रहे हैं, अपशकुन होने लगे। देखते जिधर जिधर बड़ी बड़ी गऊओं के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। हाँ, आप गऊ घर में पाले हैं और गऊ के आंसू निकले तो कोई तो कारण है उसका, तो बीमार है, रोगिए, उसका इलाज कराइए, या कोई आँख में मच्छर वगैरह चला गया उसकी व्यवस्था कीजिए। तो ये सारी व्यवस्था देख रहे हैं। रात्रि कालीन में मेरे को दुस्वप्न हो रहे, स्वप्न मेरे को अच्छे नहीं हो रहे हैं। और यही नहीं, मैं देखता हूं कि नगर में स्त्री पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये स्थिति है, संतों की सेवा नहीं करते हैं। अपने से बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं तो बड़े छोटे बैठे रहते, उठ के खड़े अभिवादन भी नहीं करते हैं। ये स्थिति हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। रात्रि कालीन में जो पक्षी नहीं बोलना चाहिए वो हमारे भवन पे आकर बोल रहे हैं। युधिष्ठिर बड़े चिंतित हैं और उसी समय अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर ने प्रश्न किए, अर्जुन ये तुम्हारी क्या गति देख रहे हैं? ये तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुम्हारा सर झुका हुआ है, तस्कर खाली है, तरकस बाण रखने का, गांडीव तुम हाथ में लिए हो, तुम्हारे मुख पर तेज नहीं है, क्या बात हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं? मेरे को विश्वास है। कौन कह रहे युधिष्ठिर? मेरे को विश्वास है कि आप कभी किसी योद्धा से पराजित नहीं हो सकते। क्या कहीं पराजय का मुख देखा आपने? कहीं पराजय तो नहीं हो गई? जो आपके मुखार बिंद का तेज समाप्त हो गया। आपका तेज कहां गया? याद रखना, बहुत गहरी बातें हैं, ये कथा नहीं है, ये हमारी जीवन की व्यवस्था है। क्या कारण है तो तुम्हारे मुख पर तेज नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी शरण में कोई आया हो और तुमने शरणागत की रक्षा ना की हो, इसलिए तुम्हारा तेज चला गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं अर्जुन, कहीं तुमने परस्त्री गमन कर लिया हो? बहुत बड़ी बात है। परस्त्री गमन करने से भी चरित्रवान व्यक्ति जो नहीं होते उसका भी तेज समाप्त हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं? अर्जुन वो तो ना ऐसा कहा है कि उसी समय अर्जुन बोल उठे। ऐसा कुछ भी नहीं है, न मैंने कहीं पराजय देखी है और न कहीं ऐसा कि मैं शरणागत की रक्षा नहीं कर सका, और ना ही तो मैं अपने चरित्र को कहीं खो दिया। इसलिए परंतु फिर ये क्या कहने लगे, मैं क्या बताऊं, जिन्होंने हमारे एक पल साथ दिया, एक एक पल मेरे साथ दिया, और जिनके कारण आप महाराज हस्तिनापुर के महाराज हैं। कल्पवास, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष, उसमें आपने जिन्होंने मेरी सेवा की। युधिष्ठिर कहते, कहना क्या चाहते हो? भागवत में मेरी सामर्थ्य नहीं है जो यहां वर्णन किया गया है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में भी कहा है, बिराहा गथरे जाने सोई, जो मिलके बिछुरी होए, जो मिलके बिछुरी होए। अर्जुन कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर से बड़े भैया, आज वो द्वारकाधीश हम सभी को छोड़ करके अनाथ करके चली गई।
और जैसे ही सुना युधिष्ठिर ने, राजभवन में समाचार पहुंचा, सभी करुण क्रंदन करके विलाप करने लगे। उसी समय युधिष्ठिर ने विचार किया कि नहीं, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। महाराज परीक्षित को उन्होंने बुलाया और उनका राज्याभिषेक किया और स्वयं पांडव द्रौपदी को लेकर के और उत्तर की ओर चले गए। हिमालय पर्वत की ओर जाते हैं और जब आगे बढ़ते जाते तो हिमालय पर्वत की शिखरों पर जब चढ़ जाते हैं तो पीछे पीछे छाया की तरह द्रौपदी चल रही थी। हमारे सनातन धर्म में ये नियम है कि स्त्री को पति का छाया कहा गया। क्या कहा गया? छाया। पति यदि आगे चलता है तो स्त्री छाया की बात पीछे चलती है। लेकिन आजकल थोड़ा बदलाव हो गया, पत्नी आगे चलती है, पति पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन याद रखो मेरे देश के लोगों, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं। इनको सुनने से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन यदि आपने धारण कर लिया, उसके अनुरूप चलना शुरू कर दिया तो जीवन सुधर जाएगा। शास्त्र क्या कहते? छाया की तरह चलना चाहिए, तो पीछे पीछे चलना चाहिए। और पीछे इतने भी पीछे न चले कि तब तक कोई चैन ही झपट ले जाए। पास पास चलो, सन्निकट चलो, वार्ता करते चलो। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, द्रौपदी पीछे पीछे चल रही थी, पांचों पांडव आगे चल रहे थे और मौन चल रहे थे, परमात्मा का नाम जपते जा रहे थे। तब तक द्रौपदी गिर जाती है और जैसे ही गिरती है तो भीम कहते हैं, भीम देखते जा रहे थे क्या हो रहा है। भीम कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है अरे द्रौपदी गिर गई। भैया ये दुष्ट कहते चले आओ अर्जुन, वो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। द्रौपदी को यह अहंकार था कि हमारे 5 पति हैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन आज ये इतनी गहरी जा चुकी, अब उसको कोई बचाने वाला रहना नहीं, देश बिराना है। हम कितना भी धन अर्जित कर लें, कितने भी धनवान बन जाएं, बड़ी बड़ी कोठियां बना लें, बड़े बड़े मंदिर बनवा लें, लेकिन एक दिन तो छोड़ करके जाना है। और जब चले गए उसके बाद और आगे जब बढ़ते हैं तो नकुल गिरते हैं। भीम कहते हैं भैया देखो देखो, माद्री नंदन नकुल गिर गए हैं। युधिष्ठिर कहते चले आओ। नकुल को ये अभिमान कि मेरे समान कोई दूसरा स्वरूपवान नहीं, हम सुंदर हैं। परंतु याद रखो, एक दिन जब आएगा ये शरीर की शक्ति और ये सुंदरता धूल में बढ़ जाएगी। उसी के बाद और आगे बढ़ते हैं तो गिर जाते हैं सहदेव। भीम कहते हैं देखो भैया, भीम गिर गए। युधिष्ठिर कहते चले आओ। क्यों? सहदेव को ये अहंकार था कि मेरे समान कोई गणतज्ञ नहीं है, ज्योतिषी है गणना करने में। और आज उनको ये भी पता नहीं कि मेरा जीवन का यही समय अंत है। बड़े बड़े ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं, उन्हें खुद का पता नहीं। बोलो राधे राधे। उसके बाद वरुण देव आते हैं और अर्जुन से गांडीव ले लिया, यानी एक सरोवर में डाल दिया, तालाब में गांडीव धनुष। और उसके बाद अर्जुन भी गिर जाते हैं। भगवान के साथ
और द्वारकाधीश जब रथ हाँक रहे उस समय युद्ध में अर्जुन अपनी बाणों की बौछार कर रहे थे भैया, जिसके कारण आपने देखा भगवान शिव जी को भी युद्ध में उन्होंने संतुष्ट किया। देखो वो अर्जुन भी गिर गए हैं, कह रहे चले आओ भीम। उसके बाद भीम भी गिर जाते हैं, क्योंकि अहंकार था अर्जुन को, मेरे समान कोई गांडीवधारी बाणाधारी नहीं है। उसके बाद भीम गिर जाते हैं और आगे अकेले दुष्टर जाते। उसी समय एक कुत्ता आ गया। क्या आ गया? ये कथा महाभारत में है, भागवत में नहीं। बड़ा विचित्र है कुत्ता। और विचित्र कैसा है? छोटे छोटे श्वान के पिल्ले बच्चे अपनी माँ के साथ दौड़ रहे हो और किसी व्यक्ति ने पुचकार दिया तो अपनी माँ को छोड़ करके उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल देगा पूंछ चला के। और तुम लोग कितने निर्दयी हो। कोई बेचारा पेट की आग भूखा कुत्ता जब तुम्हारे द्वारे आता है पूंछ चला के, तुम उसे रोटी नहीं दे सकते हो तो मारने का भी अधिकार नहीं है। तुम्हारे दरबारे पर यदि पशु आता है, पक्षी आता है, उसको रोटी डाल दो। कुत्ते को भी रोटी डाल दो। वो इसलिए नहीं आया, उसका पेट की भूख ले आया। वो चाहता कि मेरे को मिल जाए, पूंछ भी हिला रहा है कि मैं कुछ बिगाड़ूंगा नहीं, मेरे कुछ खिला दो। और उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य विमान आता है। और जब विमान आता है तो कहते इसमें बैठो। देवदूत कहता है इसमें बैठ जाओ। ये दुष्ट कहते मैं नहीं बैठूंगा। क्यों? ये आगे आगे जो रास्ता दिखा रहा है कुत्ता, और रास्ते दिखाने वाले को मैं कैसे छोड़ दूं? बहुत बड़ी बात है। तुम अपने अध्यापक रास्ता दिखाता जीवन को कभी मत भूलो। तुमको कोई भी मार्ग दिखाने वाला उसको कभी नहीं बोलो पूजनीय आदरणीय है। इसलिए ये मेरे को मार्ग दिखा रहा है, मैं कभी नहीं भूलूंगा, नहीं छोड़ूंगा नहीं। और उसी समय इसको भी बैठा रहो, विमान में तो जाऊंगा। उसी समय वो कुत्ता भी देवदूत के रूप में प्रकट हो गया, क्योंकि वो परीक्षा ले रहा था दुष्टर की। अब इस कथा से आपको क्या सीखना है? एक एक पग पर तुम्हारे धर्म और चरित्र की पूजा होती है। एक एक पग में, अपने मन में भी, अपने चित्त में, अपने शरीर के द्वारा संरक्षण करिए। बोलो राधे राधे। अब जाते हैं दुष्टर कहां पर? स्वर्गलोक में।